वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम मॉक टेस्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मेड के क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन का थोड़ा बहुत निचोड़ निकाल कर हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है। तो अगर आपने जो पीछे वाले मॉक टेस्ट यानी कि 1 से लेकर 8 मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हो, उस लिंक पर जाकर आप बाकी के मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर जाकर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्विक सॉइल इज। सो आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू पूछ लेता है कि सेंसिटिविटी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, कौन से सॉइल के लिए कितनी होती है। तो आज के क्वेश्चन में हमने पूछा कि स्ट्रक्चर जो होता है क्विक सॉइल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हानीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है कि फ्लोक्वेंट स्ट्रक्चर होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ही शुरू कर दिया। चलो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हम सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ कि टेबल में एक्चुअल में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे टेबल में देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा गया है, सेंसिटिविटी लिखा गया है, दूसरे में नेचर ऑफ सॉइल एंड तीसरे में स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारी वैल्यू जो है सेंसिटिविटी की लेस देन 1 है तो नेचर ऑफ सॉइल क्या रहेगा, इनसेंसिटिव रहेगा, स्ट्रक्चर कोई भी नहीं रहेगा। अगर सेंसिटिव वैल्यू 1 से 2 है तो स्ट्रक्चर जो होता है, नेचर ऑफ सॉइल जो रहता है वो लिटिल सेंसिटिव रहता है, स्ट्रक्चर कोई नहीं रहता है। उसके बाद 2 से 4 वैल्यू है तो मॉडरेटली सेंसिटिव नेचर ऑफ सॉइल रहता है एंड स्ट्रक्चर हानीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद 4 से 8 वैल्यू रहती है तो सेंसिटिव सॉइल होती है, स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, हानीकॉम्ब और फ्लोक्वेंट स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद 8 से 16 वैल्यू है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव वैल्यू नेचर ऑफ सॉइल रहता है, फ्लोक्वेंट स्ट्रक्चर रहता है। हमसे क्या पूछा गया था, क्विक सॉइल पूछा गया। अगर किस स्ट्रक्चर पूछा गया था क्विक सॉइल के लिए तो इसके लिए वैल्यू आपको पता है कि ग्रेटर देन 16 होती है एंड स्ट्रक्चर जो रहेगा वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स यार ऐसे वीडियो आपको मिल रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द फाउंडेशन प्लान वो क्या शो करता है। फाउंडेशन का प्लान जो होता है वो किसको शो करता है, साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को, या फिर कारपेट एरिया, ये तो आएगा नहीं, लेंथ ऑफ प्लिंथ एरिया ये भी नहीं आएगा क्योंकि फाउंडेशन की बात हो रही है, हाइट भी नहीं आएगा। उसका साइज एंड डेप्थ जो होती है उसको ही शो करता है। जो फाउंडेशन का प्लान होता है वो साइज एंड डेप्थ जो होती है उसको ही शो करता है। यार फ्रेंड्स अभी भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको ये हमारे सेल्फ मेड के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। जितना हो सके यार, जितने भी आपके पास टेलीग्राम के चैनल का कोई लिंक है तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, आप किसी भी ग्रुप में या फिर फेसबुक के किसी ग्रुप में है तो उसमें भी वीडियो को शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियल फ्लूइड इज़ वन विच। रियल फ्लूइड जो होता है उसके पास क्या होता है, विच हैज़ विस्कोसिटी होती है, या फिर कंप्रेसिबल होता है, या फिर कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी होती है, या फिर जीरो शियर स्ट्रेस होता है। रियल फ्लूइड जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, क्योंकि आइडल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है एंड उसके पास विस्कोसिटी नहीं होती है। लेकिन रियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होती है एंड वो कंप्रेसिबल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका ये फ़ायदा है कि मॉक टेस्ट वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत आपको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट में आपको थोड़ा लिमिटेड ही मिलता है। वैसे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस हो जाती है वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर जो होती है वो कितनी होती है। तो जितने भी यार सॉइल के ऊपर टेस्ट थे
कंपैक्शन के ऊपर लाइट कंपैक्शन टेस्ट, हैवी कंपैक्शन टेस्ट, या फिर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, या फिर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तो इन सभी में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि फ्री फॉल जो होता है हैमर का वो कितना होता है, हैमर का वेट कितना होता है, नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूम मोल्ड जो होता है उसकी कितनी वॉल्यूम होती है, ये सारी ही चीज़ें हमने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बचती थी इनमें कि नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है वो लेयर कितनी होती है। तो मॉडिफाइड में पूछा गया तो 5 नंबर ऑफ लेयर्स होती है। अगर स्टैंडर्ड की बात होती है तो स्टैंडर्ड में 3 होती है, स्टैंडर्ड में 3 होती है। एंड जो लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है उसमें भी 3 ही होती है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए, स्टैंडर्ड में 3 होती है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो होता है, मॉडिफाइड में 5 होती है, लाइट कंपैक्शन में भी 3 ही होती है। सो हमसे मॉडिफाइड के बारे में पूछा गया तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर कोई वेबसाइट पर विजिट करता है तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप किसके लिए कितनी नंबर ऑफ लेयर्स होती है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में मिलेगा। अब ये 4th क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिंग रेन वाटर टू रेन ऑफ एंड इट एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन फॉर रीयूज ऑन साइट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर कलेक्शन बोलते हैं, माइक्रो डैम्स बोलते हैं, माइक्रो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, जब भी आपको पता है कि बारिश होती है, रेन वाटर जो होता है, तो उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके, चाहे कोई भी पर्पज़ हो, इरिगेशन का पर्पज़ हो या फिर कोई और पर्पज़ हो, उस पर्पज़ के लिए हम उस पानी को यूज़ करेंगे फ्यूचर में, कलेक्ट करके उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में इसका पूरा ही मीनिंग समझा दिया है। वैसे आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल इज़ कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए। एंड यहाँ पर देखिए, द कलेक्टेड रेन वाटर मे बी स्टोर्ड यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज और डायरेक्टली यूज टू चार्ज पर्पज़ के लिए। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया है कि नेचर ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है सॉइल का, वो कौन सा होता है, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्विक सॉइल के लिए। तो यहाँ पे मैंने को ग्राफ भी बता दिया है कि क्या ग्राफ था वो। तो इस ग्राफ से आप सब कुछ देख सकते हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको नेचर ऑफ सॉइल पूछा जाए कि नेचर ऑफ सॉइल जो होता है कौन सा होता है फ्लोक्वेटेड स्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपने ये प्रिपेयर ना किया हो, तो जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट बनाते रहें। अब आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम का जो लेवल है वो टफ हो चुका है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्वेश्चन तो वही आता है, सिलेबस से ही आता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से जो पूछे जाते हैं उनका थोड़ा बहुत वो निचोड़ निकालते हैं, उससे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि जो मैंने निचोड़ बनाया हो वहाँ से वो क्वेश्चन उठा ले। तो रिस्क नहीं लेना है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें ताकि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने को मिल सके। आज तक हमने अप्रोक्सीमेट 250 के आसपास मॉक टेस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए। हर एक मॉक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। नीचे आपको जो मैंने पीछे आपको ग्राफ दिखाया उसी तरह से डिटेल में आंसर देखने को मिलता है। तो 250 मॉक टेस्ट है तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 2500 क्वेश्चन तो हमने करवा चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। तो जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, द फॉर डिवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्शन इज़। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर। मान के चलो कि हमारे पास कोई नदी है, हमारे पास नहीं, नेचर के पास होती है, आपके घर के आसपास की कोई नदी है, उस नदी में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, यानी कि बाढ़ आ गई है। तो आप क्या करेंगे कि उस नदी का जो पानी है उसको आप डिवर्ज करेंगे किसी कैनाल में। तो वो हम कैनाल जो बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस कैनाल को हम कौन सी कैनाल कहते हैं, उस कैनाल को हम कहते हैं इनंडेशन कैनाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इनंडेशन कैनाल जो होती है उसको हम इसी पर्पज़ से डिज़ाइन करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि हमारी रिवर में कोई फ्लड वगैरह आ जाए
तो उस पानी को हम डिवर्स करके यूटिलाइज कर सके, उसका यूज़ कर सके अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो उसको हम इनंडेशन कैनाल ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो थ्रू आउट ईयर नहीं रहता है। ये एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा साल इसमें पानी नहीं होता है, क्योंकि जब भी फ्लड आएगा तो उस केस में ही इस कैनाल में पानी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो पेरिनेशियल कैनाल होती है इसमें आपको पूरा साल ही पानी देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों में से यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, एंड हो गया, सॉरी यहाँ पर एन होना था। एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेजर प्रोजेक्ट। इरिगेशन का कोई प्रोजेक्ट है वो उसको मेजर प्रोजेक्ट बोलेंगे अगर उसका कल्चरेबल कमांडेड एरिया, इनके CCA जो है, CC कल्चरेबल कमांडेड एरिया, एग्जाम में आपसे CCA भी बोला जा सकता है। यहाँ पे मैंने कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोला गया है, इज मोर देन, कितने हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, 2500, 5000, 7500, 10,000। मेजर की बात हो रही थी। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से ही समझा देता हूँ। ग्राफ मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा गया है, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए इरिगेशन पोटेंशियल क्या है, इनके CC क्या है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है, जितना भी कल्चरेबल कमांडेड एरिया वो हेक्टेयर में दिया गया है। लेस देन 2000 स्मॉल इरिगेशन के लिए, 2000 से 10,000 मीडियम के लिए। हमसे मोर देन पूछा गया है, यानी कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि 10,000 वैल्यू होगी। अब मैं अपने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोला जा सकता है आपसे। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी ग्राफ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेजर के लिए पूछा गया है, मीडियम के लिए अलग होता है एंड माइनर के लिए भी अलग होता है। फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कि हमने जो मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है वो थोड़ा बहुत आपके दिमाग को हिलाने वाला है या फिर नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन आप बुक में सर्च कर लीजिए या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर या फिर गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा, examguruji.com। हमारा यूट्यूब चैनल भी एग्ज़ाम गुरु जी ही है एंड वेबसाइट भी examguruji.com है। तो दोनों पर ही देखने को मिलेगा, किसी और पर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कितना है, 4.5 न्यूटन पर mm² है, देन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, कौन सा ग्रेड रहेगा, M10, M15, 20, 25 या फिर 35, कौन सा ग्रेड रहेगा इस यहाँ पर मैं आपके लिए ग्राफ लेके आया हूँ। हम ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमसे ग्रेड, एक साइड में ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखिए, दूसरी साइड एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है न्यूटन पर mm² में। M10 से लेकर 15 दोनों के लिए 3.5 होता है, 20 से 25 के लिए कितना होता है, 4 होता है। एंड यहाँ पर देखिए 30 से लेकर 50 के लिए कितना होता है, 5 होता है। सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो M25 ही बनेगा, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन जो है यही है, क्योंकि M30 से लेकर 50 के लिए हमारे पास 5 वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होती है। तो हमसे 5.5 के बारे में पूछा गया, तो 4 जो होती है वो आपको पता है 20, 25 इन दोनों के लिए हमारे पास 4 होती है। तो 4.5 हम इसको ही मान सकते हैं कि M25 भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ए टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल स्टेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल स्टेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल स्टेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड EDM का
कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि ईडीएम की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल स्टेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्रेडोलाइट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ईडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। थ्रेडोलाइट जो होता है ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टोटल स्टेशन क्या क्या मेजर कर सकता है, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या क्या मेजर कर सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, टू मेक एंड सरफेस ऑफ वॉल परफेक्टली सील्ड। कोई दीवार है उसका जो सरफेस है वो हमें क्या परफेक्टली सील्ड बनाना है, वुड एंड मेटल सरफेस जो है। तो वुड एंड सरफेस जो होता है, यहाँ पे वुड एंड सरफेस की बात हो रही है, ना कि जो मैसनरी या स्टोन मैसनरी या फिर ब्रिक मैसनरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लकड़ी एंड जो मेटल होती है उसके सरफेस की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको 3 कोट करने की ज़रूरत होती है प्लास्टरिंग की, 3 कोट करने की ज़रूरत होती है प्लास्टरिंग की। तो जो हमारे पास स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी होती है उसमें से हम 2 ही कोट करते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ब्रिक मैसनरी एंड स्टोन मैसनरी में हम सिर्फ 2 ही कोट करते हैं। एंड जो लो कॉस्ट की लो जहाँ पे हमें बजट जो है हमारे पास बहुत ही कम होते हैं तो उसके लिए हम सिंगल ही कोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम डबल या फिर 3 कोट करेंगे, लेकिन कई जगह हम सिंगल कोट ही करते हैं क्योंकि लो कॉस्ट की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है वहाँ पर हम सिंगल कोट ही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड कोट इज़ नाउन एज, सेकंड कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 3 कोट करते हैं हम वुड एंड मेटल सरफेस पर, तो फर्स्ट कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड कोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमसे यहाँ पे सेकंड कोट के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। रेंडरिंग जो होता है उसको फर्स्ट कोट बोलते हैं, फ्लोटिंग जो होता है उसको सेकंड कोट बोलते हैं, सेटिंग एंड फिनिशिंग जो होता है ये हम थर्ड कोट को बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल भी लेके आया हूँ। रेंडरिंग फर्स्ट कोड को बोलते हैं, सेकंड कोड फ्लोटिंग बोलते हैं, सेटिंग कोड यहाँ पे कोड हो चुका है, गलत हो गया, कोड होना था यहाँ पे। फिनिशिंग कोड जो होता है ये थर्ड कोड को हम बोलते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो उठा ले। तो जितना हो सके वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम हर एक वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपको डिटेल में आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितना हो सके शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, टेलीग्राम पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर शेयर करो। तो थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।